Hello everyone. Today the lecture is 4 and we will solve in this exercise 1.2. Question number 1. Express each number as a product of its prime factors. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं. इट मीन्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्राइम होता क्या है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स होते क्या है. ये वो नंबर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 2, नॉट 1, नॉट 0. 2 से ही स्टार्ट होंगे और खुद के ही नंबर से डिवाइड होंगे. कैसे? लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. These are those numbers which can be divisible by itself only. खुद से डिवाइड हो रहे हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से स्टार्ट. ओके, मूव फर्दर टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. आपको 140 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं. जैसे छोटी क्लास में आप करते थे. ओके, इसके ये क्या हो गए हैं? प्राइम फैक्टर्स. You can write it in the form of power. These are the prime factors of 140. Move further to the next question. अब यहाँ पर देख के इसको लग भी रहा है कि ये 5 से डिविजिबल आसानी से हो जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे डिजिट से उसको चेक करते हैं कि ये छोटा कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जिससे ये आसानी से डिविजिबल हो जाएगा. अब 2 से तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कब होता है? जब लास्ट में 2 होता है या जीरोस होता है. ओके, 3 से चेक करते हैं. तो 3 में जब हम चेक करते हैं तो जितने भी डिजिट हमारे पास होते हैं उनका क्या कर देते हैं, आप सम कर देते हैं. कैसे? 5 + 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18. तो 18 तो ऑलरेडी 3 की टेबल में आता है. सो यू कैन डिवाइड दिस बाय 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 50. इससे करेंगे अब आप अगेन चेक 12, 14 और 1 15. अगेन यू कैन डू बाय 3. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50. And now you can't do by 3. Move to 5. 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. Again 5. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. And this one 7. Factors. Some questions I am giving you to try. Find out the factors. बेसिकली इसका भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर. इसका भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ 7429. यहाँ पर इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये होती है कि किसी नंबर के लास्ट में अगर उसका डिजिट प्राइम नंबर आ रहा है तो आप उसको प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर से डिविजिबल है या नहीं है. राइट. 7429. 7429 स्टार्ट कीजिएगा करना. लाइक 17 से चेक करते हैं. 17 4 68 6. Here will go 6.
हाउ मच, कितनी बार टेबल को रीड करेंगे आप? हाउ मच टाइम? ओनली 3 टाइम्स. 7 2 जा 15, सॉरी 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51. अब 17 3 जा 51, यहाँ पर कितना था आपके पास? 6. तो इट मीन 62 था, ये 51 हो गया. कितना बचा आपके पास? 11. तो दिस विल बिकम 119. तो 17 7 जा 119. क्लियर? इसको भी आपको ट्राई करना है. किससे? प्राइम से ही ट्राई करेंगे आप. कौन सा ऐसा नंबर है? 17 के बाद 19. 19 2 जा 38. हाउ मच? Now 23 is also prime. Okay, these are the factors of this number. Okay. Now, this is question number 2. Find LCM and HCF of the following integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers. You will have to verify it. First of all, you will have to calculate LCM and HCF. These are the two numbers. Okay, so do the factors of these two numbers. Okay, write down the factors. Calculate the HCF. As you have studied in previous classes, हम जब भी HCF निकालते थे, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर कौन सा है इसका? 13. तो 13 इज द HCF. अब इसके अलावा कोई और सा नंबर कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो और कोई सा कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं. ओके, एंड एलसीएम यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. आप इस तरह निकाल सकते हैं कि जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है 13, वो तो आता ही आता है. उसके अलावा जो फैक्टर्स नहीं बनते हैं, जो कॉमन फैक्टर नहीं बनते हैं, उनको भी हम मल्टीपल में ले लेते हैं, एज लाइक 2 और 7. अब इसकी क्या कर लेंगे आप? मल्टीपल कर लेंगे. 13 2 जा 26, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 और 4 8. 182 is the LCM of 26 and 91. And after that you will have to verify. आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है. वेरीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला चाहिए होता है, दैट इज LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को मैं लेट कर सकता हूँ P into Q. ओके, P into Q, as like our P is 26 and our Q is 90. Okay, what is the LCM? 182. What is HCF? 30. And what is P? 26. And what is Q? That is 91. So first do multiplication of this. Two 3 double 6. Do multiplication of this. So guys, we got the same number. LHS equal to RHS, and this is verified. So you will do the same. I am giving you the questions. Do try. Next question is, okay, this is the solution of 26 and 91, and this is the verification, and these are the two questions which you will have to solve.
Now move to question number 3rd. Find LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. You will have to calculate LCM and HCF of the following integers. Now this is the case of 3 numbers. How you will find out the LCM and HCF of 3 numbers? First of all, do factorization of these 3 numbers individually. Right? Factors of 12, you can write it as factors of 15 and factor of, okay, what is the HCF? As you know, the common factor is the HCF. This is the common factor 3. What is LCM? Common factor 3 and rest of the numbers जो common factor नहीं है. How much? 3 to the 6, 6 to the 12. 12 5 the 16 to 7. That will become 14. This is the HCF and this is the LCM. And I am giving you questions to solve. (17, 23 and 29) and third one 8, 9, 25. Do solve. If you found any query, then you can ask in next class. Okay? Move to the next question, that is question number 4. Given that HCF of two numbers that is 306 and 657, which is equals to 9. The HCF of these two numbers is 9, and you will have to find out the LCM of these two numbers. Okay? So what are the two numbers? This and HCF is 9. And you will have to find what you will have to find. Okay? So by using LCM into HCF equals to product of two numbers. ओके आपने सीख ही लिया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की कैसे कैसे आप कैलकुलेट करते हैं. तो एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है, एचसीएफ आपके पास गिवन है और आपके पास दो नंबर भी गिवन है, दैट इज 306 and 657. So here you will have to calculate the LCM of by giving these values. 9 3s are 27 and 9 4s are 36. You will get and do multiplication of these two number and you will get the LCM. Do multiplication these two number. Get the value 223338. 223338 is the right answer. Okay, listen. The question is saying that you have the two numbers, these are the two numbers, and the HCF of these two numbers is 9, and you will have to find out the LCM of these two numbers. So by using the formula LCM into HCF equals to P into Q. Put the values, the given values, and find out the LCM here. In multiplication, the number will go in dividend. So this can divide by, and you get the value here.
Okay, everyone clear?